हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके बारे में कौन सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। और ये जो भी इंसान होगा ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। आप चेक करके पर्सनालिटी ट्रेट, साइन सिंबल्स से देखकर, सिंक्रोनिसिटीज़ देखकर आप ये असेस कर सकते हैं, जो क्लूज़ और जो साइंस मैं बताऊंगी कि ओके ये आपके बारे में सोच रहा है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मैं सबसे पहले आपको साइंस बताऊंगी, पर्सनालिटी ट्रेड्स बताऊंगी, छोटी सी छोटी डिटेल जो मुझे नज़र आएगी मैं बताऊंगी कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। नंबर 15 एप्रिसिएशन। ओके। 27 वॉकिंग अवे। हॉस्टैलिटीज़। अरे 27, 26, 15। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। एक तो ये बात कि ये जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है ये दरअसल आपको सराहता बहुत है। सराहता मतलब आपकी तारीफ़ें अपने माइंड में बहुत ज़्यादा करता है कि जैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी नेचर बहुत अच्छी है, आप बहुत यूनिक हैं। विद दिस वाइट नैपकिन आई फील आप बहुत ज़्यादा पीसफुल पर्सन हैं। पीस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जिसे कहें, अगर आपको वो करने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, लोगों में सुलह करा दी, दोस्ती करा दी। देयर आर मैनी थिंग्स। ये जो इंसान आपके बारे में ज़्यादा सोचता है, और ये आपकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करता होगा। आपको लगता होगा कि इसकी नज़रों से, इसके बात करने के अंदाज से, इसकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा सराहने का अंदाज़ होता है, जैसे ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, इसको लगता है, इसके बात करने के अंदाज से लगता है कि लाइकिंग है इसकी मेरे टूवर्ड्स, यानी आपके टूवर्ड्स। ठीक है। आपके बारे में कौन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसका थोड़ा सा कंफ्यूज्ड माइंडसेट भी लग रहा है। कभी बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है, कभी बिल्कुल जाने वाला मामला होता है। शायद ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत थोड़े वक्त के लिए आपकी ज़िंदगी में आया और फिर उसके बाद जब चला गया, लेकिन आपने छाप ऐसी छोड़ी कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि ये बिल्कुल आपको अपनी ज़िंदगी से डिटैच नहीं कर सकता। नंबर 27 ख़ातून। पहले तो लग रहा था जैसे कोई ख़ातून ही होंगी, लेकिन लास्ट कार्ड में हॉस्टैलिटीज़ नज़र आ रही है। एक बेयकीनी सी दुश्मनी वाली बात कि हर कोई मेरा दुश्मन है और सब लोग जो हैं वो मुझे मेरे एनिमी हैं। और ये जो इंसान सोचता है, इसको लगता होगा कि आप भी उन तमाम लोगों में से एक हैं, जबकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन इसको इसको बेयकीनी वाली कैफियत कह लें कि कोई अच्छा कैसे हो सकता है। और उस बाकी सब लोग भी तो यही सब बातें करते हैं, लेकिन इन दी एंड देखो उन्होंने सब ने मेरे साथ क्या किया। मुझे हर किसी से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी, मुझे हर किसी से लड़ना पड़ा। तो कुछ इसका कंफ्यूज माइंडसेट है जो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा था और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं, मर्द साहब भी नज़र आ रहे हैं। तो कौन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है या सोच रहा है, ये कुछ कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा याद कीजिए कि कौन सा इंसान है जो भी थोड़े अरसे के लिए आपसे कांटेक्ट में रहा, फिर चला गया है, लेकिन ऑन एंड ऑफ उसके मैसेजेस आते रहते हैं। कभी कभी वो आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, अपने खदशात के बारे में, आपके साथ गुजारे हुए वक्तों में जो उसने कुछ ना कुछ ऐसा सेंस किया जिसमें उसमें आपको भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि तुमने उस वक्त जो ये बात कही थी ना, वो मुझे समझ में ही नहीं आई। मुझे लगा तुम्हारा भी माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ़लाने 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 का था, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा महसूस होता है। तो अगर तो ये है कि ऐसा कुछ रहा
बिला वजह की दुश्मनी हो गई, बिला वजह की नापसंदीदगी हो गई, बिला वजह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि कोई एक इंसान तो नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ़ फ़ितरत के, मुख्तलिफ़ तौर तरीके के और मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। एक तरफ एक ऐसी खातून, क्योंकि खातून का इमेज है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, हर लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, आपकी तारीफ़ें करती हैं, आपकी तारीफ़ करते थकती नहीं हैं और आपके बारे में सोच भी इसी वजह से रही है ताकि वो आपको बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकें। दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जो कि चाहता है कि वो परमानेंटली आपकी ज़िंदगी से चला जाए, अपनी वर्थ शो करना चाहता है, अपनी एग्जिस्टेंस को एम्पावर करना चाहता है, उसको ये वो चाहता है कि आप उसके जाने का, उसके ना होने का एहसास करें। ये भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं। एंड अगेन कोई एक ऐसा इंसान जिसको बाकी दुनिया भी बड़ी दुश्मन लग रही होती है और आप भी उसको एक तरीके से अपने एक रकीब कहते हैं या क्या कहते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर थोड़ा सा उसको डाउट है। दुश्मन तो वर्ड एक बहुत बड़ा हो जाएगा, एक एनिमी वाली बात तो बहुत बड़ी, लेकिन हॉस्टैलिटीज़ कि लड़ना है, हर किसी से फ़ाइट करना है, शक व शुबात में रहने वाला पर्सन। ठीक है, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? ये कुछ साइंस नज़र आए हैं, ये कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स नज़र आई हैं। नंबर आप नोट कर लें, ये नंबर्स हो सकता है इनकी बर्थ डेट्स हों, 27, 26, 15। देखते हैं जनाब कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में है। जो जिस तरह का भी मैसेज आएगा वो मैं आपके सामने गोश गुजार कर दूंगी, पेश कर दूंगी। ठीक है, चलिए, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? रीयूनियन, सोल पार्टनर जो भी है वो आपसे रीयूनाइट होना चाहता है, उसको लगता है आप उसके सोलमेट हैं, उसकी रूह आपसे जुड़ी हुई है। टेलीपैथिकली आपको फील हो रहा होगा कि कौन है जो आपके बारे में सोचता है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हुआ है ये पर्सन, अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को इसने तब्दील किया है, बहुत बदलने की कोशिश की है, कोई मेगा चेंज आया है और वो चेंज ऐसा है जो शायद अब इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। रिग्रेट है, पछतावा है इसको, बहुत सारी चीज़ों पे इसको अपना आप कोसने वाला लग रहा होता है। क्या हुआ आप दोनों के दरमियान? आई हैव नो क्लू। फ्रेगमेंटेड, रिजेक्शन। कभी कभी लोग जो होते हैं वो पता नहीं किस माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं कि वो अपनी तरफ आने वाले दोस्ती के हाथ को, मोहब्बत के हाथ को एक ये जो इस मेंटालिटी में होते हुए ना खो देते हैं। उसको उनके चले जाने के बाद एहसास होता है कि यार गलती कर दी मैंने, बिला वजह में इस इंसान के ऊपर रख कर उसको भी वैसा ही समझा। प्रेजेंट एंड ग्रैटिट्यूड। ऐसा लग रहा है कि इनको रिग्रेट इस बात का है कि जिसके जाने के बाद या इसके ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अबंडेंस से दूर हो गई हैं, बरकत से दूर हो गई हैं। तो शायद उसके साथ मामलात सेट हो जाएं, सोल टाइज, यानी कि किसी तरीके से हम लोग मिल लें। हमारे दरमियान कोई ऐसा इंसान कोई क्यों नहीं है जो हमारी गलतफहमी को दूर कर ले। तो हो सकता है इन्होंने बड़े जोश में आकर, एयर साइन नज़र आ रहा है, इन्होंने बड़े जोश में आकर जो है वो आपसे ताल्लुकात को मुनक़ता करने का फ़ैसला कर लिया हो और फिर इनको बाद में एहसास हो रहा हो कि यार अगर मैंने डिसाइड भी किया, जैसे कुछ लोग होते हैं ना वो उम्र में बड़े होते हैं और उनकी गलती भी होती है, तो फिर वो ये धौंस जमाते हैं कि अगर मेरी गलती भी थी तो मैं तो तुमसे उम्र में बड़ा हूँ ना, तो तुम तो छोटी हो या छोटी हो, तुमको मुझसे सलाह करनी चाहिए थी। मतलब गलती भी न, चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये एक ईगो का मसला होता है और अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है। ये जो भी इंसान है इतना तो श्योर है कि ये पास्ट की कुछ चीज़ों को भूलना चाहता है और आपके साथ एक फ़्रेश बिगनिंग चाहता है और ये निकलना चाहता है उस बैगेज से जिस बैगेज की वजह से उसको ये रिजेक्शन, रिग्रेट और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो फेस करनी पड़ रही। जो इंसान आपको बड़ी शिद्दत से सोच रहा है, एक इंसान है, 2-3 लोग हैं, इतना तो ज़रूर है कि ये आपका एक्स भी हो सकता है, या आपका एक ऐसा पार्टनर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई ऐसा बडी हो सकता है जिसके साथ आपने एक अच्छा टाइम गुजारा, उसने आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारा। यू पीपल आर सोलमेट टू ईच अदर, एटलीस्ट ये इंसान ऐसा ज़रूर सोचता है।
आपके होने या ना होने के बाद, या आपके होने की वजह से जिस नौइयत से ये आपको सोचता है, इसको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें मिजाज में, सोच में, बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें अपनी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। बदल रहा है इंसान, ये जैसा रिफॉर्म हुआ, ये जैसी चीज़ें इसकी थी, वैसे ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफ़र हो गई वो चीज़ें। बुनियादी तौर पर जिस तरह की इसकी शख्सियत है, उस शख्सियत से हट कर ये इंसान जो वो थोड़ा सा बदला है। हाँ, इस बदलाव में इसको बहुत सारा ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया, मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, मैं इस बहुत ज़्यादा बोझ में हूँ कि मैं कैसे इस गलती को अपनी सुधारूँ। और मैंने उसके आने को, उसके होने को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी एग्जिस्टेंस को मैंने रिजेक्ट किया। और अब मुझे ख़ुद अपना आप जो है इतना बिखरा हुआ, इतना टूटा हुआ महसूस होता है कि मुझे लगता है जैसे मेरी लाइफ से लक चली गई है, मेरी लाइफ से बरकत चली गई है। ये ऐसी चीज़ें ज़रूर है, और मैं डेस्परेटली इस नीड में हूँ कि मैं जो हूँ इसके साथ अपने टर्म्स को दोबारा से सेटल कर लूँ। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आ रही है बॉटम ऑफ द डेक पर, और ट्विन फ्लेम भी नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम का वैसे मुझे इतना ज़्यादा नहीं यहाँ पर फील हुआ, तो हो सकता है आप थोड़ा सा सेंस कर सकें। मैंने तो अभी तक सिर्फ इन तमाम चीज़ों से बताया है कि कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से सोच रहा है। ठीक है जनाब, अब बिल्कुल लिटरली टैरो कार्ड से देखते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। कहाँ रखूँ उसको, यहाँ रखते हैं। ये तो वैसे शफ़ल नहीं हो पाता, बड़ा इसको यूं ही शफ़ल करना पड़ता है। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? एक पर्सन, 2-3 लोग, जो जितने भी हैं, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Temperance, Sagittarius. कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Someone who is in trouble and Nine of Swords. अच्छा, चलो क्लियर हो गया। जो भी इंसान है परेशान है, परेशानी में अच्छे ही लोग याद आते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग याद आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त में साथ दिया हो। एंड इट्स वेरी क्लियर हियर, इस इंसान ने कोई ऐसा फ़ैसला भी रिसेंटली बनाया कि इसको लग रहा होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर लेगा, लेकिन कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो गई। इम्बैलेंस होने में इसको ये याद आया होगा कि जिस चीज़ का इसने अभी फ़ैसला रिसेंटली बनाया है, उस फैसले पे आपकी क्या राय थी? आपने मना किया था, आपने उस चीज़ करने को कहा था। इसको लगा था कि ठीक है चलो ये मेरे लिए ज़िंदगी का सुकून होगा, एक पीसफुल मामला होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसने फिर भी इस दौरान किसी ऐसे इंसान की सुनी जो कि थोड़ा सा इसको छोड़ देने वाला पर्सन था, थोड़ा सा एनर्जी को ड्रेन करने वाला इंसान था। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का किंग का क्राउन नज़र आ रहा है। उस क्राउन की तरफ जो है ना, उसकी सारी एनर्जी ऐसी है जो उसके जिस्म की पूरी एनर्जी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करिए। अगर आप उसका एक पाँव यहाँ पर देखें, और वो बहुत ही लिमिटेड एनर्जी से अपने आप को एक कप से दूसरा कप, दूसरे कप से पहले कप में बैलेंस और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, या ये इमेज, या ये खातून। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि इसको आपका सबसे ज़्यादा ख्याल इसलिए भी आ रहा है कि ये बहुत प्रॉब्लम्स में है। प्रॉब्लम्स सोचों की भी है, स्ट्रेस भी बहुत है, एंजाइटी भी बहुत है, और एंजाइटी से ज़्यादा जो लोड एकदम से पड़ गया है ज़िम्मेदारियों का, काम का, परेशानियों का, हॉस्टैलिटी से भी थोड़ा ये मैच कर रहा है, रिजेक्शन और फ्रेगमेंटेशन और रिग्रेट से भी ये चीज़ मैच कर रही है कि कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि ये सोच के लिए गए कि भाई मेरे जहन में, आपने इसको लाख समझाया होगा, देखो तुम ये गलत फ़ैसला करने जा रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन इसने फिर भी उस वक्त ये प्रूव करने के लिए कि हर चीज़ तुम्हारी बोली हुई सही नहीं होती, ये मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा। इसने कोई ऐसा फ़ैसला ज़रूर किया बिकॉज इसकी एनर्जी में नज़र आ रहा है, और इसने या तो ट्रैवल का सोचा, किसी को अपने साथ ले जाने का सोचा, किसी के लिए कुछ करने का सोचा कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई कैन सी अ लेडी विद द चाइल्ड ट्रैवलिंग समवेयर और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो ये मूवमेंट, ये कॉन्फिडेंस जो था किसी का दिलाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे किंग का क्राउन नज़र आ रहा है। तो हो सकता है किसी ने डिस्ट्रैक्ट किया हो
आपके डिसीजन को, क्योंकि देखिए मैं आपको दो चीज़ें बड़ी कॉमन सी बताऊं, ये आप इससे समझ सकते हैं। इसने जो डिसीजन बनाया वहाँ पर भी यही क्राउन मौजूद है, और जिसने इसकी इस पूरी एनर्जी को ड्रेन किया वहाँ पे भी एक क्राउन मौजूद है। तो यानी कि जिस वक्त इसने ये फ़ैसला लिया था, तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो इसको प्रोवोक कर रहा हो कि तुम उसकी ना सुनना, वो शायद तुम्हारा भला नहीं चाहता या वो भला नहीं चाहती, तुम अपना फ़ैसला सुनो, तुम अपनी गट फीलिंग पर जाओ। और इन्होंने ये डिसीजन ले लिया। ये डिसीजन समहाउ टेम्परेरी फेजेस में तो लगा कि जैसे बेनिफिशियल है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद इस फैसले में तमाम चीज़ें उलट पुलट हो गई हैं। अब जब उलट पुलट हुई हैं तो एक ईगो का मसला है कि यार मैं अब उसको किस मुंह से बोलूं कि उसने तो मुझे राइट एडवाइस की थी, अब देखो ये मसला बढ़ गया और मेरा तो काम बना बनाया काम भी जो है ना वो बिगड़ सा गया है, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर और ज़्यादा लोड आ चुका है। ये भी संभालो, वो भी संभालो, ये भी जिम्मेदारी देखो, वो भी जिम्मेदारी देखो। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हुआ है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट अगर है तो शायद बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो रहा है, और नींद का प्रॉब्लम हो रहा होगा, रातों को उठ रहा होगा, नहीं सो पा रहा होगा, और जितना एक्सेसिवली जाग रहा होगा उतना ही एक्सेसिवली आपको सोच रहा होगा। ठीक है, एस ऑफ सोर्स को क्लियर करते हैं कि सिक्स ऑफ कप्स ऑफ कोर्स मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ लिटरली कम्युनिकेट करना चाहता है, आपका बहुत ओल्ड बडी है, आपका लिटरली एक्स हो सकता है, कज़न हो सकता है, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम अपना गुजारा है, ये सोलमेट कनेक्शन है, चाहे जिस भी फॉर्म का क्यों ना हो। एस ऑफ सोर्ड्स में इस पर्सन को आपकी दी हुई एडवाइस बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है, ट्रिगर कर रही है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मून। इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ गई, जो खौफ और ख़दशात थे कि ये फ़ैसला मैंने ले लिया है, अब इस फ़ैसले में मैं आगे आगे चलता रहूँ या चलती रहूँ, इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। काफ़ी करीब के लोगों ने डस दिया है, स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और दो डॉग्स या वुल्फ जो है वो हाउलिंग कर रहे हैं मून की तरफ। तो दैट मीन्स कि कुछ डर भी लगता है अकेले, जो है यार मैंने बिला वजह में इतना बड़ा पंगा ले लिया और चीज़ें उसके बताने के बावजूद मेरी सारी उल्टी पुल्टी हो गई हैं। टेम्परेंस कार्ड, सजिटेरियस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये जानबूझ के इंसान अपनी ईगो में रहकर बहुत सारे, आप देखें इसके हाथ में फ्रैक्चर्ड भी हुआ है, तो यानी कि जानबूझ के ना ये इंसान इतना टूटा हुआ है, इतना मजबूर है, इतना परेशान है, लेकिन फिर भी अपनी ईगो में आकर ना ये गिव अप नहीं करना चाह रहा कि नहीं मैंने 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 खुद स्टैंड लिया है ना, मैं खुद ही चीज़ों को ठीक कर लूँगा, नहीं है मुझे किसी की ज़रूरत, और मुझे अपने डिसीजन पर ओन करना चाहिए। ये ज़ाहिरी तौर पर हर किसी को यही शो कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से सोच रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है जनाब? टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसको लग रहा है छलावे की तरह ही सही, थोड़े लम्हे की तरह ही सही, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आऊँ और जाऊँ, इसको कहीं से मेरी कोई ख़बर मिल जाए, कोई न्यूज़ मिल जाए, थोड़े वक्त के लिए ये मेरे पास ऐसे आ जाए ताकि इसको मेरी इससे एक मुलाकात हो जाएगी ना, ये मेरी एक मुलाकात में भांप लेगा कि मैं कितने ट्रबल में हूँ, और मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, और इसको मेरी पोजीशन और मेरी कंडीशन जो है ना इसको समझ में आ जाएगी। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही लैक ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल डल डेड हो जाना, और फिर ये सोचना कि यार सब कुछ जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये स्ट्रेस और एनजाइटी किस चीज़ की है जनाब, जो इंसान आपको बहुत एक्सेसिवली सोच रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी इंसान है ये अपने इस पर्सन की वजह से जो इस पोजीशन में आया है, दिस कुड बी किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस कुड बी, ये कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, कोई मेल हो सकता है, जो लिटरली आपके इसकी ज़िंदगी से आपके चले जाने पर इसको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। आई डोंट नो, आपने किसी को बद्दुआ दी या कोई कर्ज किया था, आपने किसी के टूटे दिल पर आपने कहा था देखना बेटा तुम्हें पता चलेगा, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। किस चीज़ पर किसी ने ढिठाई दिखाई है, उस ढिठाई पे दिखाने के लिए वो इंसान अब आपको बिल्कुल ऐसे समझता है कि क्यों इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, क्यों इसने मेरे बारे में ऐसा किया, थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज ये किंग ऑफ पेंटिकल ने पूरी कहानी बदल दी। तो कौन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ कि क्यों सोच रहा है आपके बारे में।
5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, very clear. Queen of Pentacles, King and Queen, जोड़ा बन गया. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. अच्छा जनाब, क्यों सोच रहा है? इसके अपने जिन तकियों पे सर था वो तकिए हवा देने लगे, जिनकी वजह से इसने आपको साइड पे किया था और दूसरों को प्रायोरिटी दी थी, वो सब इससे अभी झगड़ा कर रहे हैं. दूसरा, आप इसकी लाइफ के एक बेसिक फाइनेंस प्रोवाइडर हैं. इसको जब कभी भी ज़िंदगी में कोई मसला होता है, ये ऐसे कॉन्फिडेंस से आकर आपसे कहता है कि मुझे चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे उतने पैसे दे दो, और इसको पैसों की ज़रूरत है. क्लियर नज़र आ रहा है. प्रॉब्लम ये है कि ये आपको क्यों मिस कर रहा है, बिकॉज इस वक्त इसकी झिझक, इसकी शर्म, इसकी ज़िंदगी के मसाइल, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. ये बहुत कंफ्यूज्ड हुआ है कि ये डिसीजन मेकिंग करे, ये चॉइस बनाए, ये अपॉर्चुनिटी अवेल करे, ये बात करे, ये रिश्ता बनाए, ये रिश्ता तोड़े, ये स्केप्टिकल हो जाए, ये डिसेप्शन में चला जाए, ये फरेब करे, ये झूठ करे, ये कुछ बोले, ये कुछ ना बोले. ये बहुत कंफ्यूज्ड है. चीज़ें इस वक्त बहुत मैसअप हुई हुई हैं. ज़ाहिर बात है इस सिचुएशन, ये दो सिचुएशन, ये वाली दो चीज़ें जो ना बहुत हैवी हैं. ठीक है, तो क्यों सोच रहा है वो भी पता चल गया. अब आपको इसकी बेसिस पर ऐसा लगे कि भाई मैं फिर क्या करूं, अगर जो मेरे बारे में सोच रहा है मैंने गेस कर लिया कि ये कौन है, और मुझे चेक करने की ज़रूरत है कि मैं मज़ीद इससे फिर कांटेक्ट खुद कर लूं. अगर इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर क्या मैं, मेरे लिए सही होगा या नहीं. तो उसके लिए आप फिर अपनी प्राइवेट रीडिंग लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है. आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है. तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. आपने प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो प्राइवेट रीडिंग, सिंगल क्वेश्चन पे जाना है तो सिंगल क्वेश्चन, एंड देन यू कैन गो फॉर इट. टेक केयर, बाय बाय.